वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल के अंदर 5 टॉप फार्मूले बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम एक्सेल के फॉर्मूले कवर करेंगे जो हमारे पास जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कि वो 5 टॉप फार्मूले जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक फार्मूला हमारे पास है फाइंड और एक हमारे पास फार्मूला है रोमन, एक फार्मूला हमारे पास है टी फार्मूला, एन फार्मूला एंड सम प्रोडक्ट। अब इन 5 फार्मूलों को यूज़ कैसे किया जाता है एक्सेल के ऊपर, तो आज हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपको डिफरेंट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और इन डिफरेंट बॉक्सेस के ऊपर मैंने हेडिंग दे दी है कि इस वाले बॉक्स के अंदर हम कौन से फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपको इस वक्त जो है स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फाइंड फार्मूला। फाइंड फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है, इसके लिए आप देख सकते हैं एक कॉलम हमारे पास नेम का है, एक कॉलम हमारे पास वर्ड है और एक में हम जो है अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए कि जैसे आपके पास कौन सा वर्ड आपको फाइंड करना है वो आपने यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ वर्ड मैं टाइप करता हूँ आई, कोई भी वर्ड ले सकते हैं, लाजमी नहीं कि जो मैं वर्ड ले रहा हूँ वो आप उसी वर्ड को लें। प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड वर्ड जो आप यहाँ पर फाइंड करवाना चाहते हैं, तो इसमें से हम ले लेंगे एस और इसमें से हम लेंगे एच और इसके अलावा इस वाले वर्ड में से मैं फाइंड करवाना चाहता हूँ एम को और लास्ट वन में मैं कर लूँगा टी। अब अप्लाई कैसे करना है, इक्वल फाइंड फार्मूला यूज़ करेंगे। अब पहला देखें, आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है। जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं तो नीचे आपके पास एज एक रेफरेंस इस तरीके से एक बॉक्स आ जाता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस रेफरेंस की मदद से आपको अपने सेल सेलेक्ट करने में आपकी बहुत हेल्पफुल रहता है और आप इजीली कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है फाइंड टेक्स्ट, आपने क्या फाइंड करना है। आप यहाँ पर मैनुअल भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर आई प्रेस कर लीजिए। अदरवाइज आपने यहाँ पर जो है सेल बॉक्स में ऑलरेडी वो अल्फ़ाबेट आपने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो फाइंड टेक्स्ट से मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा। अब बात कर रहे हैं मुझसे विद इन टेक्स्ट, यानी कि ये आपको टेक्स्ट कहाँ देखना है, यानी कि ये आपको कहाँ सर्च करवाना है, तो वो आपका टेक्स्ट है वो इस वाले टेक्स्ट में से। अब आप कर लें यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस वर्ड को फाइंड करवा रहे हो, किस में से फाइंड करवाना है, इस वाले वर्ड में से। अब जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं एंटर, तो देखें आपके पास क्या आ गया 4। इसका मतलब अगर आप देखें इस वर्ड के अंदर आई कौन सी पोजिशन पे है, एस आपका 1 है, ए आपका 2 है, बी आपका 3 है, आई आपका कौन सा है 4 है। तो ये बता दिया आपको कि ये वर्ड आपके इस वर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट्स कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। अब इसी फॉर्मूले को हम जब ड्रैग करेंगे तो देखें इस वाले वर्ड के अंदर जो ये वाला एस अल्फ़ाबेट है वो कौन सी पोजीशन पे है, 2nd पोजीशन पे, यानी ए 1 है, एस 2 है, तो देखें 2 आ रहा है। इस तरह एच यहाँ पर 4th पोजीशन पे है, एम जो है 3rd पोजीशन पे है, टी जो है वो 5th पोजीशन पे है। तो इस तरीके से देखें फाइंड का जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर रोमन की। अब रोमन आपको जो पढ़ने में आ रहा है, आपके जहन में आ रहा होगा कि रोमन फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है। तो रोमन आपके जहन में जो आ रहा होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे रोमन काउंटिंग होती है, जिस तरह हम लिखते हैं अक्सर स्कूल्स की लाइफ में कि 1 सिंपल लिखा जाता है, 2 के अंदर हम 1 इस तरह लिखे और 2 के अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं, और अगर 3 होता है तो इस तरीके से लिखा जाता है आपके पास। इस तरीके से 4, 5 होता है तो वी लिखा जाता है। तो ये रोमन काउंटिंग होती है। अब यहाँ आपके पास कोई ऐसा नंबर हो तो आप अगर उसको रोमन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा। अब जैसे मैं कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ, जैसे 256। अब 256 का रोमन कैसे होगा हमें नहीं आइडिया, लेकिन एक्सेल फार्मूले से क्या होता है, 1 सेकंड के अंदर क्या आपका ये फार्मूला बता देता है कि इस नंबर को रोमन में क्या कहते हैं। अब यहाँ मैं लिखा 256, यहाँ लिखते हैं 45 और फिर हम लेते हैं 280 और इसके बाद लेंगे 463 एंड लास्ट वन हम कर लेते हैं 20। एक छोटा नंबर भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब रोमन फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल रोमन, यहाँ आपसे पूछेगा नंबर सेलेक्ट कर लिया,
ब्रैकेट क्लोज। बस सिंपल आपको अपने सेल का लिंक देना है और एंटर कर देना है। तो देखें आपके पास आ चुका है CCL51, यानी कि इस तरीके से हम इन नंबर्स को रोमन कराते हैं। इसको आप ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए आ चुका है XLV यानी कि 45। 280 को हम CCL XXX, इसी तरह 463 और 20। अगर देखें 20 की जगह 30 करते हैं तो देखें 3X आ रहे हैं। 40 करते हैं यहाँ पर तो XL आ रहा है, L यानी कि 40 से अबव चले जाता है। अगर मैं 50 करता हूँ यहाँ पर तो सिर्फ L, यानी कि आप रोमन काउंटिंग को अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1 के बाद जो सीरीज चेंज होती है X 10 पे आता है और 20 पे 2X आ जाते हैं, 30 पे 3X, इस तरह 50 पे चेंज होता है। और अगर हम यहाँ पर करते हैं 100 तो देखें 100 के ऊपर C जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर 101 लिखूंगा तो ये देखें इस तरीके से आ गया। अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 120 तो ये देखें 20 यानी कि डबल X होता है, और 100 की बात कर रहा है तो C आ जाएगा क्योंकि 100 की सीरीज है। अब जितने भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे 200 तो देखें उस तरीके से यहाँ पर आपके पास रोमन चेंज होता चला जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर टी फॉर्मूला यूज करते हैं टेक्स्ट के लिए। अब टेक्स्ट कैसा और यूज होगा इसके अंदर, तो नंबर्स पहले हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं और टेक्स्ट कितने हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जैसे कुछ भी टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल GH कुछ भी टाइप कर दिया, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, और उसके बाद फिर मज़ीद मैंने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया 70, और लास्ट वन हम यहाँ पर कर देते हैं 5 कर देते हैं। अब देखें इस नंबर्स के अंदर यानी कॉलम के अंदर मैंने कई जगह टेक्स्ट लिखा है और कई जगह नंबर्स लिखे हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे मालूम होगा इस फॉर्मूले से, इक्वल लगाएंगे, टी प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ऑन, वैल्यू में ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे हमने एंटर किया अब ये हमें मालूम हो जाएगा कि इस रेंज के अंदर जहां जहां टेक्स्ट होगा तो वो आपको इस कॉलम में दे देगा, और जहां टेक्स्ट नहीं होगा तो वहां आपको टेक्स्ट नहीं देगा। किस तरीके से नहीं देगा, देखिए जैसे हमने इसको ड्रैग किया तो देखिए जहां जहां टेक्स्ट था उसने मुझे टेक्स्ट एज इट इज जो है इसका लिंक बना के दे दिया, यानी एज अ कॉपी पेस्ट कर ले या इस फॉर्मूले का जो भी लिंक होगा वो आपके पास आ गया। और जहां टेक्स्ट नहीं था वहां मेरे पास एज इट इज उसने छोड़ दिया, यानी कि उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया, सिर्फ टेक्स्ट को पिक कर लिया। इसी तरीके से नंबर की बात करते हैं तो नंबर्स के अंदर भी हम यहाँ पर यही काम कर सकते हैं। अब जैसे नंबर के लिए अगर आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पर 4 यूज कर लिया, और फिर मैंने कोई भी टेक्स्ट इस तरीके से लिख लिया, और उसके बाद मज़ीद टेक्स्ट लिख लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, और लास्ट वन ये भी हम इसको एज अ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नंबर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल नंबर्स यानी एन यूज करेंगे। वैल्यू के अंदर आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर करेंगे देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 4, क्योंकि यहाँ नंबर्स है। इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जहां हमारे पास नंबर थे एज इट इज नंबर आ चुका है, और जहां हमारे पास टेक्स्ट था वहां पर एज इट इज नंबर आ रहा है। अब यहाँ आपके पास एक प्रॉब्लम आ रही होगी, क्या प्रॉब्लम, कि जब हमने यहाँ पर टेक्स्ट की बात की कि टेक्स्ट था तो टेक्स्ट आ रहा है लेकिन नंबर को ब्लैंक छोड़ रहा है। जब यहाँ नंबर है तो नंबर आ रहा है, लेकिन जब टेक्स्ट की बात हो रही है तो वहां पर आपके पास 0 आ रहा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एक छोटी सी कंडीशन बनाते हैं। वो कंडीशंस आपके लिए कैसे यूज टू रहेगी, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कंडीशन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो मैं इस फॉर्मूले को एडिट कर लेता हूँ, और यहाँ n से पहले फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इफ ब्रैकेट ओपन। अगर मैंने कहा मेरे पास ये वाला सेल बराबर होता है किस चीज के, नंबर्स के, यानी कि ये वाला फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है, यानी कि ये वाला सेल बराबर होता है नंबर्स के, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, आपके पास नंबर आ जाए, यानी कि यही वाला सेल आ जाए, कॉमा, वरना आपके पास डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें अगर हमारे पास ये कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये वाला सेल नंबर के बराबर होता है तो नंबर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि नंबर आएगा, वरना अगर नंबर नहीं हुआ तो क्या, ब्लैंक रह जाए, क्योंकि देखिए डबल कोटेशंस के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब वो जगह आपके पास अब ब्लैंक रहेगी। जब हम इसको एंटर करेंगे और दोबारा से इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग, तो क्या हो गया, वही कंडीशन अब आपकी अप्लाई हो चुकी है कि जब नंबर्स हैं तो नंबर्स आ रहे हैं, जब अल्फाबेट्स हैं तो उसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहे हैं। तो टी फॉर्मूला और नंबर फॉर्मूला यहाँ पर इस तरीके से हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सम प्रोडक्ट।
अब सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या काम करता है? अब देखें, इस फॉर्मूले से आपके जहन में दो चीजें आ रही होंगी। एक ही फॉर्मूले के अंदर डबल काम हो रहा है, यानी कि सम जमा करना, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना। अब इनको हम कैसे यूज करेंगे? देखें, अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, यानी कि एक आपके पास प्रोडक्ट लिखी हुई है और आपके पास दो वैल्यूज हैं, अगर आपसे कहें कि आप इनका अमाउंट निकालें, अमाउंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप, जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि एक आइटम आपने परचेज कर लिया, यानी कि परचेजिंग प्राइस लिखी हुई यहाँ पर, या इस पे हम प्राइस कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और इधर हम करते हैं क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को हम यहाँ पर कम कर लेते हैं, 5, 6, 9, 8, 3, इस तरीके से। अगर मैं बोलूँ कि एक प्राइस जो है वो 250 है, तो 5 की प्राइस कितनी हो गई है? तो मैं यहाँ पर पहले क्या काम करूँगा, इक्वल लगाऊंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इस क्वांटिटी से, एंटर करूँगा, तो मेरे पास कितनी प्राइस हो गई है? 1250। तो 5 की प्राइस है, सिंगल प्राइस 250 है, 5 की प्राइस 1250। मैंने इसको कर दिया ड्रैग, तो ये तो मेरे पास जो आ रही है प्राइसेस, ये आपके पास क्वांटिटी वाइज आ रही है। सिंगल प्राइस 650 है, 9 क्वांटिटी ले ली, कितनी हो गई? 9 क्वांटिटी की प्राइस 5850। अब टोटल कितना बन रहा है? तो मैंने अगर यहां लगा दिया फॉर्मूला इक्वल सम का फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पर, और मैंने इस वाली रेंज को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया और एंटर, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? 13700। अब देखें, ये मैंने अभी आपको डिटेल बताया है कि पहले मैंने इस वाले सेल को मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि सब क्वांटिटी का मैंने यहाँ पर अमाउंट निकाला, फिर इसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पर टोटल देखा कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। अब देखें, यहाँ मैंने सम किया और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए डायरेक्टली हम इस स्टेप तक कैसे पहुंचेंगे, ये मैं आपको एक स्टेप नीचे बताता हूँ। अब देखें, अगर आपने ये काम नहीं किया, आप डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। देखें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लगाते हैं इक्वल सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब पहले मुझसे पूछेगा एरे 1, तो एरे 1 में मैं सिलेक्ट करूंगा प्राइस वाला कॉलम, ये पूरा कॉमा लगा दिया। एरे 2 की बात कर रहा है, तो एरे 2 में मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर क्वांटिटी वाला कॉलम और ब्रैकेट क्लोज। बस देखिए, सिंपल काम है, मैंने प्राइस कॉलम को सिलेक्ट किया, क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो देखिए, मेरे पास आंसर सेम आ गया, यानी कि मैं डायरेक्टली सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ। ये तमाम स्टेप से मैं बच जाऊंगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई करवाया पहले मैंने, फिर उसके बाद मैंने प्लस किया, तो मुझे फाइनली आंसर मिल गया। लेकिन अगर मेरे पास ये आंसर नहीं होते इस तरीके से, तो देखिए मेरे पास डायरेक्ट सम प्रोडक्ट से मैंने डायरेक्टली आंसर निकाल ले, यानी उसे सम भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो देखें, इस तरीके से ये पूरे 5 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं आज यूज़ किए जाते हैं एक्सेल के अंदर। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जिस तरीके से हमारी क्लासेस बढ़ती चली आएंगी, आपका एक्सेल स्ट्रांग होता जाएगा, तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि इन फॉर्मूलों को हमने कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लाजमी बताइए, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।